आदमी ने अपने शरीर से भारी लोहे की कवच जैसे ही जमीन पर पटकी, मजबूत मेज दो टुकड़ों में बिखर गई। तभी सबको एहसास हुआ इस आदमी की ताकत साधारण नहीं है। उसने अचानक बांस के पंजों जैसी कला दिखाते हुए सामने वाले की जान लेनी चाहिए, मगर उसी पल एक जोरदार मुक्के ने उसे पीछे धकेल दिया। वो और कोई नहीं बल्कि भारत का नामी योद्धा प्रिंस था। असल में कुछ ही दिन पहले जापानियों ने भारतीय मार्शल आर्ट को नीचा दिखाने के लिए कोलकाता में अखाड़ा सजाया था। वहाँ कराटे का उस्ताद जिन्वो सातो था, जिसे आज तक कोई नहीं हरा पाया था। भारत के कई महान पहलवान और योद्धा उसके आगे परास्त हो चुके थे, लेकिन तभी प्रिंस ने एक लात मारकर उसे पीछे हटाया। जब सातो को पता चला कि उसका सामना भारत का प्रथम योद्धा कहलाने वाले प्रिंस से है, तो उसका जोश और बढ़ गया। वह प्रिंस को हराकर साबित करना चाहता था कि कराटे सबसे श्रेष्ठ है, मगर कुछ ही पलों में प्रिंस ने उसे धूल चटा दी। सातो को कुछ लोग उठाकर जापानी महारानी के पास ले गए। महारानी गुस्से से तिलमिला उठी। उसने आदेश दिया, इसे मौत की सजा दो। इसने जापान की इज्जत मिट्टी में मिला दी और उसी वक्त प्रिंस को जापानी को मारने का अपराधी ठहराते हुए पूरे भारत में वांटेड घोषित कर दिया गया। मजबूरी में प्रिंस अपनी पत्नी के साथ उत्तर भारत आया और अपने ससुर के घर शरण ली। उसका ससुर और कोई नहीं बल्कि शैडो मोनार्च अखाड़े का मुखिया था। उसने प्रिंस की बहादुरी सुनकर गर्व किया, मगर आगाह भी किया, अब से तुझे पहचान छुपानी होगी। तेरा नाम होगा सुकूना और यही अखाड़ा अब तेरा घर होगा। लेकिन अखाड़े के पहलवानों ने सुकूना को तुरंत ठुकरा दिया। उन्हें लगा ये कोई भागा भागा कमजोर आदमी है जो मुखिया बनने लायक नहीं। सबसे पहले बड़े शिष्य ने आवाज उठाई। उसने सुकूना पर आरोप लगाया कि वह अखाड़े पर कब्जा करना चाहता है। यहाँ तक कह दिया गुरुजी के मरने के बाद ये उनके नाम को भी मिटा देगा। गुरुजी के प्रति ऐसी बेअदबी सुनकर सुकूना का सब्र टूट गया। उसने एक ही लात में छोटे शिष्य को उड़ा दिया। तभी बड़े शिष्य को एहसास हुआ ये कोई आम आदमी नहीं बल्कि छुपा हुआ माहिर है। उसने तुरंत सुकूना को मुकाबले की चुनौती दी। गुरुजी ने इस बार रोकने की कोशिश नहीं की। वे जानते थे अगर सुकूना को टिकना है तो यह लड़ाई जरूरी है। मुकाबला शुरू हुआ। बड़ा शिष्य लगातार हमला करता रहा। सुकूना बस बचता रहा और पीछे हटता रहा। वह उसे कमजोर कहकर हंसने लगा, लेकिन अगले ही पल सुकूना ने अपनी असली कला दिखा दी। कुछ ही देर में बड़ा शिष्य हार मान गया और पूरे अखाड़े ने सुकूना को नया मुखिया मान लिया। उसी वक्त बनारसी अखाड़े के कुछ युवक अंदर आ गए और खुलेआम चुनौती दे डाली। प्रिंस ने ऊंची आवाज में कहा, तुम भारत के होकर भी भारतीयों को दबाने चले हो? ऐसे गद्दार किसी भरोसे लायक नहीं। वह उन्हें सबक सिखाने ही वाला था कि गुरुजी बीच में आ गए। उन्हें डर था अगर प्रिंस ने अपनी असली ताकत दिखाई तो उसकी पहचान सबके सामने आ जाएगी। गुरुजी ने खुद चुनौती स्वीकार की। गद्दार अखाड़े का मुखिया हंसकर बोला, पहले नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब तो कर ले।